बच्चों, हमने अभी आपका जो प्रथम पाठ है संस्कृत का, उसमें ईशस्तुति नामक पाठ का अध्ययन किया, और जिसमें कि भगवान जो सर्वभूतांतरात्मा हैं, अर्थात समस्त भूतों के सर्वश्रेष्ठ हमारे वंद्य हैं, जिनकी हम वंदना करते हैं, जिनके द्वारा इस समस्त संसार चराचर का उद्भव होता है, जो इसकी स्थिति को बनाए रखते हैं और जो इसको लास्ट में अंतिम अवस्था में इसका संहार भी कर देते हैं। ऐसे ईश्वर की स्तुति हमने स्तुति परक यह जो पहला जो आपका ईशस्तुति नामक यह पाठ था, इसका अध्ययन किया। और इसके बाद आपको हमने इसको यदि एक पंक्ति में इसको बताया जाए तो इसमें यही है कि उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा जो विषय है, अर्थात जिसका वंदन किया गया है, जिसका गुणगान किया गया है, जो बोध्य है, उस बोध्य अर्थात उस ईश्वर के प्रति इसमें एक नैत्यानुसंधान है, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं कि उनके प्रति हमारा एक समर्पण भाव है कि हे प्रभु, हम आपके चरणों में समर्पित हैं और हम अपने एक अच्छे कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं, जिसको कि हम लोग निर्विघ्नतया समाप्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। इसमें कोई भी प्रकार की बाधाएं ना आए, किसी भी प्रकार का द्वेष ना आए। इसलिए वो जो पाठक है अथवा जो लेखक है, वो इस भाव से इन ईशस्तुति नामक पाठ को लिखता है। और इसमें वही कह रहा है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। कह रहा है कि जिनके वर्णन करने के लिए हमारी वाणी में शब्द नहीं है, अर्थात वो ईश वो है कि जिनके वर्णन में हमारी वाणी जो है वो कम पड़ जाती है, हमारे पास शब्द भंडार का स्खलन हो जाता है, हमारे पास उसके वर्णन करने के लिए शब्द नहीं होते हैं। अर्थात ऐसा अमूल्य, और जिसका हम बोल सकते हैं कि वो अमूल्य निधि ऐसे प्रभु वो ऐसे हैं। और कहा कि जिनको मन के द्वारा जिन तक पहुंचना असंभव है। आपने सुना होगा कि मन की गति बहुत तीव्र होती है, मन से हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, सेकंड लगते हैं मन के द्वारा आप कहीं पहुंच जाएं। लेकिन ईश्वर तक आप सेकंड छोड़िए, आप कई घंटों तक, कई वर्षों तक अपने मन को लगाना चाहेंगे कि मैं अपने मन को ईश्वर तक ले जाऊं, तो उस ईश तक आपका मन नहीं पहुंच सकता। क्योंकि हमने अपने पूर्वजों से सुना है और वेद शास्त्र जिन्होंने लिखे, ऋषि मुनि, वो सब इस उपनिषद वाक्य में कह रहे हैं कि अप्राप्य मनसा सह। कहा कि भाई उस तक मन के द्वारा भी, मन की सहायता लेकर के भी वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता है। अर्थात वो केवल उसको हम बोल ही नहीं सकते हैं, अपितु तो उसको एक मन का चिंतन का एक विषय भी नहीं बना सकते हैं, ऐसा वह तत्व है। और कहा कि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। और कहा कि जो ब्रह्म है, परब्रह्म है, उसका जो आनंद है वही स्वरूप है। ब्रह्मणः आनंदम किम स्वरूपम। जो ब्रह्म है, परब्रह्म, वही ईश्वर, उस ईश्वर का जो स्वरूप है वो आनंद है। अर्थात जिसके स्वरूप का चिंतन अथवा जिसके स्वरूप में विलीन हो जाने के बाद व्यक्ति सच्चिदानंद अर्थात परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, उसको इस जीवन मरण के इस बंधन से छुटकारा मिल जाता है। उसको यदि कोई प्राप्त कर लेता है तो कहते हैं कि कुतश्चन न बिभेति, वो किसी से भी भयभीत नहीं होता। अर्थात उसको किसी भी प्रकार का इस लोक में अथवा परलोक में किसी भी प्रकार का भय उसको लगता ही नहीं। जैसे हम लोग हैं, हम अपने शत्रु से डरते हैं, लेकिन जिसको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, जिसको इस सर्वभूतांतरात्मा जिसके द्वारा इस संपूर्ण संसार का लय, उद्भव और स्थिति होती है, उसका जिसको साक्षात्कार हो जाता है, फिर वो किसी शत्रु से, किसी राक्षस से उसको भय नहीं होता, वह अपने सन्मार्ग की ओर चलता रहता है। दूसरा था असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ अमृतम गमय। इसका भी बहुत सरल भाव था कि माँ मतलब मुझको, है ना, माँ मतलब नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ पर माँ से हमको मेरा समझना है, मुझको, ठीक है। ये जो माँ है, ये अस्मत् शब्द का द्वितीय एक वचन है, ठीक है। मानो ना ऐसा रूप बनता है, आपने पढ़ा भी होगा। माँ मतलब मुझको, है ना। तो माम अथवा माँ असतो माँ सद्गमय, मुझको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अर्थात मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, मिथ्या बोलता हूँ, मिथ्याभाषी हूँ, और इस मिथ्या प्रपंच से मुझे दूर ले जाइए, मुझे सत्य की ओर ले जाइए। क्योंकि सत्य क्या है? सत्य ब्रह्म का स्वरूप है। और यदि मैं सत्य कहूँगा, सत्य की ओर चलूँगा, तो मुझे उस परब्रह्म का साक्षात्कार होगा, और मुझे उस परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा तो मैं इस जन्म मृत्यु के प्रपंच से दूर हो जाऊँगा, और उस परम सत्ता की जो
उदधि है उसमें मैं विलीन हो जाऊंगा। और तमसोमा ज्योतिर्गमय का अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, अर्थात अज्ञान से मुझे ज्ञान की ओर ले चलो। मेरा जीवन अंधकार में फंसा है, मैं इस अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आना चाहता हूँ, जिससे कि मैं आपके स्वरूप को जान पाऊँ और आप तक पहुँचने का एक छोटा सा प्रयास कर सकूँ। मृत्यु और महामृतम गमय, और कहा कि मेरी मृत्यु भी हो, यदि मुझे ज्ञान मिल जाएगा, आप मुझे असत्य से सन्मार्ग की ओर, सत्य की ओर ले जाएंगे, और यदि आप अंधकार जो अज्ञान है उस अज्ञानांधकार से आप हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाएंगे, तो मृत्यु और महामृतम गमय, उसके बाद मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मृत्यु से आप मुझे मोक्ष अर्थात मुक्ति तक ले जाना। यही एक जो पाठक है, जो लेखक है, वो कहना चाहता है। उसके बाद जो श्वेताश्वतरोपनिषद का एक मंत्र है, इसमें यही बताया गया कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी भूतान सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इसने यही कहा कि आप कितने भी नाम से ईश्वर का गुणगान करते हैं, वास्तविकता में ईश्वर क्या है, एक है ना। आपने सुना भी होगा ईश्वर एक ही होता है वास्तविकता में, और हम लोग अपने अपने भाव के अधीन, अपने अपने चिंतन के अधीन उनकी एक प्रतिमा अपने मन में कल्पित कर लेते हैं और उनका हम वंदन करते हैं। उसी रूप में कोई अपने अभिवंद्य को शंकर समझ लेता है, उसी रूप में कोई अपने अभिवंद्य भगवान जगन्नाथ विष्णु को समझ लेता है, और उसी रूप में किसी के मन में वही पराम्बा जगत जननी भगवती का रूप धारण कर लेता है, और उसी रूप में वो उस ईश्वर को देखता है। तो क्या वो एक है, और कहाँ रहता है भाई, तो क्या सर्वभूतेषु गूढ़ा, वो सभी भूतों में, सभी प्राणियों के हृदय में, सभी प्राणियों के शरीर में, सभी प्राणी ही वो है ना, सब में विद्यमान है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, और सर्वत्र वो व्यापी है अर्थात व्यापक है। ये नहीं कि वो किसी एक स्थल में, हो सकता है कि हमारे शरीर के एक छोटे से भाग में रहता है, नहीं भाई, हमारे एक शरीर के एक एक अंग में, एक एक रोम में ईश्वर का वास होता है। ठीक है, यही समझ। और सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों के अंतरात्मा है। कर्माध्यक्ष, हमारे कर्मों का अध्यक्ष है। सर्वभूतादिवासा, सभी प्राणियों का अधिवास है अर्थात आश्रय है। हम जन्म भी उसी से लेते हैं और उसी में हमारा पालन होता है, और अंत में हमारा प्रलय काल में उसी में लय भी हो जाता है, अर्थात हम उसी में एक दिन समा भी जाते हैं। फिर कहा कि साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वही वास्तविकता में केवल साक्षी है। साक्षी अर्थात वही हमारे प्रतिदिन दैनंदिन कार्यों को देखता है, वही हमारे कर्म को देखता है, वही हमारे भाव को देखता है, वही हमारे वास्तविकता के स्वरूप को जान पाता है, और मनुष्य हमारे इस मिथ्यारूपी स्वरूप को जान पाते हैं, जिससे कि उन लोगों को हमारे प्रति राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है ना। तो वही साक्षी है वास्तविकता में, जो कि हमारी असलियत को जानता है। और वही चेता अर्थात वो चैतन्य स्वरूप है, उसमें इतनी बड़ी चेतना है कि वो क्षण भर में कुछ भी कर सकता है। केवल वो निर्गुणस, और वही वास्तविकता में निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। ये हम आपको बताए थे कि एको देवा, इसीलिए एक है, उसका कोई आकार नहीं है। फिर उसके बाद गीता के 2 पद्य आपको पढ़ाए थे, इसमें यही बताया गया कि त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम दधाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। कह रहे हैं कि तुम ही आदिदेव हो, अर्थात इस संपूर्ण जगत में आप ही सबसे पहले उत्पन्न हुए। आपका ना आदि है ना अनंत है, अंत है, अर्थात तुम अनादि अनंत हो, और आप ही सबसे पहले के हो, इसीलिए आदिदेव हो। पुरुषा पुराण, सबसे पुरातन पुरुष हो, और इस विश्व का परम निधान हो, अर्थात इस विश्व संपूर्ण जितना भी है चराचर, ये सभी जितना भी जगत आपको दिख रहा है और जितना हमको नहीं भी दिख रहा है, वह सब आप में ही समाहित हो जाता है, और आप वास्तविकता में वेत्ता हो। हम लोग किसी विषय को अच्छे से न जान पाएँ, थोड़ा भी जान जाए, हम लोग बोलते हैं कि मैं वेत्ता हूँ, मैं इस विषय को जानता हूँ, मैं वक्ता हूँ, लेकिन वास्तविकता में यदि वेत्ता को देखा जाए तो सबसे बड़ा वेत्ता ईश्वर है, जो कि सब कुछ जानता है, सब कुछ बोल पाता है, वेद्यम, और वास्तविकता में जानने योग्य भी ईश्वर ही है। ठीक है, वही वेद्य है। परम च धाम, और परम धाम वही है, अर्थात परम सत्ता वही है। त्वया ततं विश्वम अनंत रूप, हे अनंत रूप, हे अनेक प्रकार के रूपों को धारण करने वाले ईश्वर, हे प्रभु, आप क्या हैं, आपके ही द्वारा ये ततम अर्थात संपूर्ण जितना भी विस्तृत ये जगत है, व्याप्य है, व्यापक है, इस सब संपूर्ण जगत को आपके ही द्वारा निर्मित किया गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वः अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। कहते हैं कि जब अर्जुन भगवान को देखते हैं तो सबसे पहले आगे से उनको देखते हैं तो कहते हैं कि प्रभु आपका स्वरूप इतना सुंदर है कि मैं आपको देख के बहुत आनंद को प्राप्त हो गया हूँ, क्योंकि आपका स्वरूप ही आनंद है। अभी आपने इससे पहले सुना है
कि आनंदम ब्रह्मणः विद्वान न बिभेति कुतश्चन, क्योंकि परब्रह्म है, ईश्वर है, उसका जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, अर्थात उसको जो देखता है उसको आनंद की अनुभूति ही हो जाती है। तो जब देखते हैं तो बड़े आनंदित होते हैं। तो कहते हैं कि आपके अग्रभाग से, अर्थात आपके जितना मैं अग्रभाग आपको देख रहा हूँ उसको मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी मैं वंदना करता हूँ, और पृष्ठतस्ते और आपके पीछे से भी आपको प्रणाम करता हूँ, अर्थात सभी दिशाओं से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर वही कहते हैं कि नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, और सभी प्रकार से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सभी दिशाओं से आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ईश्वर ऐसे हैं कि जिनका एक भी गुण, जिनके एक भी चरित्र जो वंदनीय ना हो, इसीलिए भगवान मैं आपको हे प्रभु सभी प्रकार से आपका वंदना आपकी करता हूँ। और फिर कहते हैं कि अनंत वीर्याम मित विक्रमस्तम, और आपसे ज़्यादा किसी में वीर्य हो, किसी में बल हो, पौरुष हो, ये हो ही नहीं सकता है। अर्थात आप अनंत वीर्य हो और अमित विक्रम, अर्थात पराक्रम जो आपका है वो भी अमित है, उसका कोई परिमाण नहीं, अर्थात उसको मापा नहीं जा सकता कि कितने आप विक्रमशील हो, कितने आप पराक्रमी हो। और सर्वम समाप्नो ततो सर्वम, और कहा कि सभी प्रकार के प्राणी जितने भी संपूर्ण जगत में हैं, आप एक दिन उन सभी को प्राप्त भी कर लेते हो, अर्थात आप जब चाहो अपने इस देह में इस संपूर्ण सृष्टि को सृजित कर देते हो, इस संपूर्ण सृष्टि को पालित भी करते हो, और इस संपूर्ण सृष्टि को एक दिन अपने में लय भी कर देते हो। ये आपने पढ़ा था। उसके बाद बच्चों इसमें अभ्यास प्रश्नोत्तरी हम देखेंगे, जो कि शब्दार्थ यहाँ पर है। शब्दार्थ आपको हमने बता भी दिया है कि जो हमने आपको शब्दार्थ बताया वही इसमें शब्दार्थ सेम है, इसमें कोई ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा नहीं भिन्नता, और आपको कुछ भिन्नता मिलती है तो आप उसको देखिए, और जो हम आपको बताए हैं आप उस पर एक बार विचार करेंगे तो जो हमने आपको बता दिया, जो हमने कहा था कि इसका जो शब्दार्थ होगा, आप अपने नोटबुक में जब हम पढ़ाते हैं उस समय आप लिख दीजिए और उसको एक बार याद कर लीजिए। जैसा हम कहते हैं वैसा आप करिए, तो आपको शब्दार्थ को उसके बाद देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि मैं सब कुछ इससे पहले ही जानता हूँ, ये आपकी स्थिति हो जाएगी। उसके बाद व्याकरण है, व्याकरणम ये जो भाग है, इसमें भी आपको बताया है कि कौन सा प्रत्यय किस शब्द में लगा है, कौन सी प्रकृति है ना। आपने देखा होगा कि कोई शब्द बनता है तो उसमें कोई प्रकृति होती है, अर्थात कोई शब्द होता है अथवा कोई धातु होती है, और उसके साथ कोई प्रत्यय जुड़ करके उस संपूर्ण शब्द रूप का, उस संपूर्ण शब्द का उद्भव होता है, उसकी निष्पत्ति होती है, और वह एक भिन्न अर्थ को प्रतीत कराता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया अप्राप्य, एक शब्द अप्राप्य है, अप्राप्य मनस आशा। अप्राप्य में क्या है, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, आपने सुना भी होगा। और इसके बाद यदि इसमें अ अर्थात न यह जोड़ दिया जिसको नए तत्पुरुष कहते हैं, तो इस अ से इतना बड़ा अर्थ बदला, इसका बिल्कुल विलोम जिसको कह सकते हैं, इसका अपोजिट ऐसा अर्थ निकल सकता है। जैसे कि अप्राप्य अर्थ प्राप्य मतलब प्राप्त करके, अप्राप्य मतलब बिना प्राप्त करके, है ना, प्राप्त नहीं करके। तो देखिए ये प्रकृति प्रत्यय हैं, इनसे इतना बड़ा अर्थ निकलता है। यहाँ पर वही है कि नए समास में आपको बता ही दिया, अ जहाँ पर रहता है उसके आगे किसी भी शब्द के वहाँ पर नए समास रहता है। नए मतलब नए एक समास है, ठीक है, उसका अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ निषेध होता है। अर्थात निषेध अर्थ में यह जो अ है, यह शब्दों के आगे जब जुड़ जाता है तो इसको नए सुबंध, नए समास से युक्त शब्द कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या होता है, ज्ञान मतलब बुद्धि, ज्ञान, है ना, जो हमको किसी विषय का अच्छा सा नॉलेज है उसको ज्ञान कहते। यदि उस ज्ञान का हम पृथक अर्थात उससे बिल्कुल भिन्न अर्थ लें, उसका विलोम देखें, तो उसके आगे हम अमात्र जोड़ देते हैं, तो अज्ञान इस शब्द की निष्पत्ति होती है। अज्ञान मतलब क्या होता है, ज्ञान का बिल्कुल विरोधी, अर्थात उससे बिल्कुल भिन्न। उसके बाद इसमें प्राप्य जो शब्द है अप्राप्य, इसमें आप धातु से लेप प्रत्यय करके यह प्राप्य शब्द की निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार विद्वान जो शब्द है, इसमें विद धातु से सत्री प्रत्यय होकर के वश इत्यादि आगम होते हैं, आदेश होते हैं, उससे विद्वान शब्द की निष्पत्ति हुआ करती है। ठीक है, इसको विद्वत शब्द फिर कहते हैं। और उसके बाद फिर विद्वान बन जाता है, अर्थात जानने वाला, जो जानता है। भाई विद्वान कौन है, विद एक धातु है, उसका अर्थ होता है जानना, और जो जानता है भाई, जो जानने वाला है, उसको विद्वान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद विभेति। विभेति में आपको बताया भी हूँ कि विभेति मतलब होता है भयभीत होना, है ना, विभेति अर्थात भयभीत होना। तो इसमें भी एक धातु है, उसका अर्थ भय अर्थ में है,
तो इसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो होता है क्रियाओं का रूप चलता है। जैसे आपने सुना होगा भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवतः, भवामि भवावः भवामः। अर्थात प्रत्येक लकार में जैसे आप टेंस आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वैसे ही टेंस संस्कृत में जो होते हैं उनको लकार कहते हैं। वही एक लट लकार होता है जो वर्तमान काल का बोध कराता है, और उसी वर्तमान काल के लकार में जो लट लकार है उसी से ये धातु बनी है जिसको विभेति हम कहते हैं, अर्थात भयभीत होता है। उसके बाद कुतश्चन, कुतश्चन में दो शब्द हैं, कुतः और उसके बाद चन। इससे पहले भी हमने जो पाठ पढ़े हैं उसमें हमने बताया है, आप यदि ढंग से पढ़ेंगे तो कुतश्चन जो होता है इसमें विसर्ग के स्थान पर जब स हम लिख देते हैं, 103 प्रकार के होते हैं, एक दंत स, एक मूर्धन्य स और एक तालव्य स। इन तीनों में से यदि विसर्ग के स्थान पर इनको हम रख दिया जाए, जब हम इस शब्दों को मिला करके इन विसर्ग के स्थान पर ऐसे स को लिख दें, अर्थात आधे स को लिख दें, वहाँ पर उसको विसर्ग संधि कहा जाता है, अर्थात विसर्ग संधि युक्त पद उसको कहा जाता है। ऐसे यहाँ पर कुतश्चन जो है ये विसर्ग संधि युक्त पद है। उसके बाद ज्योतिर्गमय, यहाँ पर जो ज्योतिर्गमय है यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, ये जो ज्योतिर अर्थात ज्योति ही शब्द रहता है, इस विसर्ग के स्थान पर ही र आदेश हो जाता है, उसको र हो जाता है तो ज्योतिर्गमय ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो ये भी विसर्ग संधि है। देखो यहाँ पर विसर्गस्य र ऐसा कहा गया, मृत्योर माँ अमृतम गमय है तो मृत्योः माँ, यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। तो इसकी एक प्रक्रिया है, जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तो संधि के आपको एक साधारण रूप और एक हम इसकी वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए, जिसमें कि संधि को आप कैसे जान पाएँ, बहुत सरलता से आप छोटे छोटे 5-5 मिनट में आप एक संधि को समझ जाएं, ऐसा हम आपको एक बार पढ़ाएंगे। ठीक है, जिससे कि आप तुरंत शब्द को देख करके जान जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। उसके बाद सर्वभूतेषु, इसमें कह रहे हैं कि इसमें समास सर्वभूतेषु में कर्मधारय समास है, सर्वाणि भूतानि तेषु, है ना, कर्मधारय समास। उसके बाद सर्वभूतांतरात्मा, इसमें सर्वभूतानाम अंतरात्मा, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, समास भी होते हैं। कर्माध्यक्षा कर्मणाम अध्यक्षः संचालकः, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। सर्वभूतादिवासः, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। और उसके बाद इसी प्रकार आप इसको देखेंगे तो कुछ यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय का इन्होंने विधान किया, तो आप एक बार खुद ही इसको देख सकते हैं और जितना मैंने आपको बताया उसके आधार पर आप इसको एक बार देख सकते हैं। जहाँ पर आपको कोई समस्या आती है आप अपने अध्यापकों से पूछ सकते हैं, और यदि वहाँ भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधे हम आपसे बात करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आप हम पर विश्वास रखिए। उसके बाद इसको आप एक बार पढ़ लीजिए और फिर अभ्यास प्रश्नों की ओर हम आते हैं। इसमें एक पदेन उत्तरत, आपको जो बताया था, एक पदेन उत्तरम वदत, अर्थात एक पद में ही आपको, एक शब्द में ही इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, अर्थात ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। क्या है प्रश्न है, पहला प्रश्न है ईश्वरात् काह निवर्तन्ते, ईश्वरात् काह निवर्तन्ते। तो आपने यदि पद्य को सुना होगा, पढ़ा होगा, अभ्यास किया होगा, उसका बार बार आप अभ्यास भी करिए। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो कहा जाता है कि अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भैषजम भोजनम विषम, और विश्वभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। कहते हैं कि जो अनभ्यास होता है, अर्थात किसी विषय का, किसी ज्ञान का, हम जिसको पढ़ लेते हैं उस विषय को, उसका अभ्यास न करें, प्रतिदिन उसको एक बार रिवीजन ना करें, तो वो एक विष के समान हमारे जीवन में हमारा नुकसान करता है। अर्थात जब हमको उसकी आवश्यकता होती है तो विष के समान हमको चुभता है और याद भी नहीं आता है। जब परीक्षा होती है, हमने अभ्यास नहीं किया होता है, प्रैक्टिस हम करते नहीं हैं, तो उस समय याद ही नहीं आता है, और जब हम परीक्षा देने के बाद बाहर आते हैं उस समय याद आ जाता है। तो सबसे बड़ा विषय है कि नहीं, इसीलिए आपको अभ्यास करते रहना है। आप इसका अभ्यास करेंगे तुरंत आपको सीधे याद हो जाएगा कि ईश्वरात् काह निवर्तन्ते, अर्थात ईश्वरात् वाचः निवर्तन्ते, या तो वाचो निवर्तन्ते है ना, आपको वाचः निवर्तन्ते, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वाचः निवर्तन्ते। उसके बाद केन सह ताः निवर्तन्ते, उसी पंक्ति में है केन सह, और जो सह होता है, सह शब्द होता है, इसके साथ तृतीया विभक्ति आती है। आपने इससे पहले भी कक्षाओं में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है। जैसे नमः के योग में चतुर्थी आती है, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गंगणपतये नमः। ऐसे ही सह जो है इसके स्थान पर, इसके साथ तृतीया विभक्ति आती है, क्योंकि यहाँ पर क्या केन सह,
किम शब्द का तृतीया एक वचन केन, किसके साथ, किसके साथ, ताह निवर्तन्ते, अर्थात वाणियाँ जो होती हैं वो निवर्तित हो जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं, किसके सहयोग लेकर के वाणी जिसका बखान नहीं कर सकती है। तो वहाँ पर था मनसा सह, अर्थात मनस शब्द से तृतीया एक वचन में मनसा बनता है। तो आप तुरंत पूरे पद्य में देख लीजिए, पूरे मंत्र में देख लीजिए कि तृतीया विभक्ति का शब्द कौन सा है, तो केवल मनसा है। तो आप तुरंत उसका उत्तर लिख दीजिए, है ना। केन सह ताह निवर्तन्ते, अर्थात मनसा। उसके बाद ब्रह्मणः किम स्वरूपम, ब्रह्मणः किम स्वरूपम, ब्रह्मा का क्या स्वरूप है ना, ब्रह्मा का क्या स्वरूप है। हमने बार बार आपको बताया कि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, है ना। आनंद ही ब्रह्मा का क्या है, ब्रह्म का क्या है, स्वरूप है। तो ब्रह्मणा किम स्वरूपम, आनंदम। ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कह न बिभेति, कह न बिभेति, कौन डरता नहीं है। तो कौन नहीं डरता है, हमने क्या बताया था कि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, अर्थात जो उस आनंद को, उस परब्रह्म के आनंद को जान लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है, वो कभी भी डरता नहीं। अर्थात कौन, तो उसको विद्वान कहते हैं। कहेंगे कि नहीं, वास्तविकता में विद्वान तो वही है ना भाई, जो उस ईश्वर की सत्ता को जान जाए, उस ईश्वर के बारे में जान जाए। तो कह न बिभेति, तो विद्वान न बिभेति, इसका उत्तर हो जाएगा विद्वान। बहुत सरल है, आपको आता है, आप बस थोड़ा सा ढंग से इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए। बहुत जल्दी ही आप इसके बाद अपनी कक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और 10th क्लास में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा संस्कृत में। और संस्कृत में अच्छा कर लेंगे तो हिंदी में स्वतः हो जाएगा। तमसः कुत्र गंतुम इच्छति, ये बहुत सरल है कि तम से अर्थात अंधकार से कहाँ जाने का इच्छा हो रही है। कहाँ जाने की इच्छा एक पाठक कर रहा है, एक वंदना करने वाला लेखक कर रहा है। तो आपने पढ़ाई है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात तम से, अंधकार से हमको ज्योति की ओर ले चलो। तो तमसः कुत्र गंतुम इच्छति, केवल आपको ज्योति ही लिखना है, बस इतना ही। कितना, ज्योति ही, बस। तमसः कुत्र गंतुम इच्छति, तमसः ज्योति ही गंतुम इच्छति। फिर एतानि पद्यानि एक पदेन मौखिक रूपेण पूरयत। अब जो ये पद्य हैं, अर्थात जो पद्य हमने इससे पूर्व में पढ़े हैं और इनके कुछ इन्होंने कुछ वाक्य दिए हैं जिनको कि आधा आधा इन्होंने लिखा है, उनको एक पदेन मौखिक रूपेण पूरयत, एक पद में ही, केवल उनके आगे एक पद ही आपको आता है तो उसी को आपको लिखना है, बाकी सब सारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। यतो वाचो, सीधे आपको पता ही है कि निवर्तन्ते, ठीक है। यतो वाचो, यतो वाचो निवर्तन्ते। उसके बाद आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, बहुत सरल है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, सर्वभूतेषु एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, केवलो, क्या होगा केवलो, आया आपको, चलो हमें लिख देते हैं निर्गुणस्य। फिर अंत में है तमस्य विश्वस्य परम, बहुत सरल है, गीता का पद्य है और इसमें तो आप बड़े अच्छे से इसको लयबद्ध होकर के बोल भी सकते हैं। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, कितना सरल है, परम निधानम। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तृतीय जो आपका अभ्यास प्रश्नोत्तरी का प्रश्न है, एतेषां पदानाम अर्थम वदत, इन पदों का अर्थ आप बोलिए, आपको आता है आप खुद से बोलिए।
मैं आपको बोलूँगा, उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ यही सही है, तो ये वास्तविकता में आप पढ़ नहीं रहे हैं। आपने यदि अच्छे से पढ़ा है तो मैं इन पदों को एक बार बोलूँगा तो आप तुरंत इन पदों के अर्थ को अपने मुख से उच्चारित करिए। जहाँ भी आप हैं, आप चाहे बिहार में कहीं के भी हैं, वहीं पर आप उस वीडियोज़ को देखिए और जब मैं प्रश्न कर रहा हूँ तुरंत आप उत्तर खुद से दीजिए, जिससे कि आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहला है विद्वान। विद्वान मतलब क्या होता है? बहुत सरल है, अर्थात जो जानता है भाई, जानने वाला। गूढ़ा अर्थात एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा में बताया 25 बार कि एक ही देवता है, एक ही ईश्वर है जो कि सभी भूतों में, सभी प्राणियों में छिपा हुआ है ना। तो छुपना, जो छुपा हुआ है, गूढ़ मतलब छुपा। बिभेति बहुत सरल है, भयभीत होता है, डरता है। कुतश्चन, कुतश्चन मतलब देखो, कुतश्चन में 2 शब्द हैं, आपको बता भी दिया था वैसे, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। कुतः चन, कुतः चन, ये विसर्ग होता है। विसर्ग के स्थान पर यदि स हो जाए और उस उच्चारण उसका वैसे विसर्ग के जैसे हो तो विसर्ग संधि वो होती है, अर्थात अर्थ बिल्कुल वैसा ही रहता है, केवल शब्द दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक। कुतश्चन अर्थात कुतः मतलब होता है कहाँ से, कुतः अर्थात कहाँ से, और चन भी जुड़ जाता है तो सेम अर्थ रहता है, बिल्कुल समान रहता है। तो कुतश्चन अर्थात कहीं से भी, ठीक है, कहीं से, कहीं से भी। ततम, ततम भी आपको पता ही है ना, अर्थात ततम मतलब यह संपूर्ण जितना भी चराचर है वह सब, अर्थात विस्तृत, व्यापक, विश्व, इससे आप इसका अर्थ ले सकते हैं, अर्थात व्यापक, व्यापक जो विश्व है, ये क्या है? ततम इस शब्द का अर्थ है। उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो अभ्यास जो है, स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थनाम श्रावयत, अपनी स्मृति से आपको जो याद है उसके अनुसार आप किसी भी संस्कृत प्रार्थना को श्रावयत, सुनाइए। आपको जो याद है भाई, आपने इससे पहले भी यदि आपने कुछ संस्कृत की प्रार्थनाएं याद की हैं, आप सीधे बोल सकते हैं। यदि याद नहीं है, आपकी जो प्रार्थना होती है विद्यालय में, उसमें भी हो सकता है कोई संस्कृत की प्रार्थना हो, है ना। या कुंदेन्द्र तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, अथवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसी प्रकार की कोई भी आपको प्रार्थना आती है तो आप इस प्रार्थना को, उस प्रार्थना को आप लिख सकते हैं और बहुत सरलता से आपको उसमें अच्छे से अंक मिल सकते हैं। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अभ्यास लिखित आया, अब आप लिखित करेंगे, अर्थात लिखेंगे। इससे पहले मौखिक था। चलिए, संधि विच्छेदम कुरुता, अब आपको संधि विच्छेद करना है, शब्द को तोड़ना है। कैसे इस शब्द को बनाया गया? सबसे पहले है कुतश्चन, बहुत सरल, आपको जानते हैं, कुतश्चन को बताने की जरूरत भी नहीं है। ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय अर्थात देखो, हमने बताया था विसर्ग के स्थान पर या तो स होता है या तो र हो जाता है ना। तो ज्योति ही गमय, ऐसी स्थिति थी, इसका विच्छेद हो जाएगा ज्योति ही प्लस गमय, इस विसर्ग के स्थान पर र हुआ, उसके ऊपर चला गया, ज्योतिर्गमय। वेत्तासी, बहुत सरल है। यदि आपने दीर्घ संधि पढ़ी है, रामालय अथवा हिमालय, शौचालय, है ना, विद्यालय, उसमें आपने देखा होगा कि अ के बाद आ हो अथवा आ के बाद अ हो तो दोनों को मिलाकर के आ ही हो जाता है। ऐसे यहाँ पर वेत्तासी है, वेत्ता प्लस असी, वेत्ता प्लस असी, अर्थात वेत्ता का आ, असी का अ, इन दोनों को जोड़ देंगे, एक ही आ हो जाएगा तो वेत्तासी बन जाएगा। उसके बाद नमोस्तु, हाँ, यहाँ पर बच्चों जहाँ पर आपको देखा आपने होगा, ये खंडाकार जो रहता है, ऐसा एक एस बना रहता है, कहीं पर भी आपको सीधे उसको देख करके वहाँ पर उसका उच्चारण अ से करना है, ठीक है, वो उसका उच्चारण अ होता है। और यदि हम उसका विच्छेद करें तो जो
ये अ है, इससे आगे की जो वो शब्द है उसको वैसे ही लिख देना है अ और उसके बाद वो। उसके जो पहले का है वो जो ओ है उस ओ के स्थान पर विसर्ग कर देना है, ठीक है। जहां पर खंडाकार अ होता है अर्थात ऐसा एस बना होता है जिस शब्द में, उस एस के बाद जितना भी शब्द है उसको हमको अ जोड़ करके उसको लिख देना है। उससे पूर्व का जो होता है यदि ओ है, ओ के स्थान पर आपको विसर्ग जैसे उच्चारण करना है, ठीक है। अथवा उसको आपको जैसे विसर्ग का उच्चारण हम लोग करते हैं ह इस ध्वनि से, आपको वैसे ही करना है। जैसे यहाँ पर नमोस्तु है, ठीक है। नमोस्तु हमने बताया जहां से खंडाकार अ प्रारंभ होता है, जहां पर एस है वहां से आपको अ जोड़ करके आगे का शब्द पूरा लिख देना है। यहाँ पर क्या है, खंडाकार ये अ है, एस है, इससे आपको जोड़ना है आगे को अ आधा स तू, क्या होगा अस्तु, ठीक है। और उससे पहले उस खंडाकार अ से पहले जो शब्द है उससे जो ओ है वहां पर उसके स्थान पर आपको विसर्ग लिख देना है। तो क्या हो जाएगा न म, कितना सरल है, नमः अस्तु, ठीक है। ऐसे ही ये जो दूसरा है ततोसी, ठीक है, इस ततोसी को भी आप बना देंगे। जैसे अ है, ये खंडाकार अ है, एस है, इसके बाद आपको अ लिख लेना है और उसके लास्ट का जो शब्द है वर्ण है उसको लिख देना है, ठीक है। 80 हो गया। इससे पहले क्या करना है, जो उससे पहले विसर्ग से पहले उस एस से पहले ओ है उसके स्थान पर आपको विसर्ग लिख देना है। आप विसर्ग लिख दीजिए और उस मात्रा को हटा करके शब्द को वैसे ही लिख दीजिए, है ना। ओ को हटा देंगे तो अ केवल बचेगा त त, ततः असि, कितना सरल है देखिए, ततः असि अथवा ततोसी, ये दोनों एक ही हैं। इसका विच्छेद जब करेंगे तो ततः असि हो जाएगा। नमोस्तु का नमः अस्तु। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द आपको आगे अपने संस्कृत पाठ्यक्रम में मिलेंगे, इसके बाद भी मिलेंगे, तो आपको निश्चिंतता से ये सब आ जाएंगे। आप यदि अच्छे से इनको अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रकृति प्रत्यय विच्छेदम कुरुत। इससे पहले आपको हमने प्रकृति और प्रत्यय के बारे में कुछ बताया था, अर्थात जो शब्द होते हैं वो शब्द किन्हीं धातु अर्थात प्रकृति और किन्हीं प्रत्यय से मिलकर के बनते हैं, अर्थात उस धातु और उस प्रत्यय के सुमेलन से, उस मेल से एक अन्य अर्थ की प्रतीति हो जाती है, एक अन्य अर्थ की अनुभूति हम लोग करते हैं। जैसे अप्राप्य एक शब्द है, ठीक है। यह अप्राप्य जो है इसका यदि हम प्रकृति प्रत्यय का विच्छेद करें, इससे पहले मैंने आपको इसको बताया भी था कि अप्राप्य जो है इसमें नया समास होता है ना। नया मतलब जिसमें किसी भी शब्द के आगे यदि अ आप देख लें और उसका विलोम देखें तो अ को हटाने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे ज्ञान, और ज्ञान का विलोम जो शब्द है उसको अज्ञान कहते हैं आप लोग। तो अज्ञान में अ जो है ये नया समास होता है, यदि इस अ को हटाया जाए तो उसका बिल्कुल जो ज्ञान है उसका अर्थ आपको प्राप्त होगा। यदि उस नया समास का जो अ है बोधक है उस अ को आप आगे लगा देते हैं तो उसका बिल्कुल विरोधी अर्थ प्रस्तुत हो जाता है, अर्थात निषेध अर्थ निकलते हैं, अर्थात ज्ञान और उसका विरोधी अर्थात अज्ञान, ठीक है। हाँ, ऐसे यहाँ पर अप्राप्य है, तो इसका प्रकृति प्रत्यय कैसे होगा प्राप्त मतलब होता है प्राप्त करके, और प्राप्य की जो हम लोग विवेचना करते हैं, इसका प्रकृति प्रत्यय का विभाजन करते हैं, तो वो ऐसे होता है कि इसमें प्रउपसर्ग पूर्वक आप धातु से ल्यप प्रत्यय होता है, ठीक है। प्रउपसर्ग पूर्वक आप धातु से ल्यप प्रत्यय जब आप करेंगे तो वहां पर प्राप्य ऐसी शब्द निष्पन्न होता है, जिसका मतलब होता है प्राप्त करके, ठीक है। ये भूतार्थक प्रत्यय होता है, अर्थात भूतकाल के अर्थ को बताने वाला होता है। और इससे पहले भी आपने अनेकों दृष्टांत देखे होंगे, आपने कक्षा 6 से और अभी कक्षा 9 तक आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे जहाँ पर प्राप्य, है ना, संस्मृत्य, स्मृत्य, बहुत सारे रूप, आश्रित्य, ये सब आपने शब्द रूप शब्द देखे होंगे। वहाँ पर सभी जगह ल्यप प्रत्यय होता है जो कि भूत अर्थ को बताता है, भूतकाल के अर्थ को बताता है, अर्थात आप मतलब होता है प्राप्त करना, इस अर्थ में धातु होती है और उससे ल्यप प्रत्यय और प्रउपसर्ग जोड़ देते हैं तो प्राप्य इस शब्द की निष्पत्ति होती है। तो इसमें प्रकृति और प्रत्यय को कैसे देखेंगे आप लोग, प्रकृति वो होती है जो धातु होती है, जो शब्द होता है, और जो प्रत्यय होता है उसमें
जब वह लगता है उसका एक अलग सा रूप बन जाता है, एक अलग ही वह शब्द बन जाता है और उसका एक अलग अर्थ बन जाता है। क्योंकि जो आप धातु है यहाँ पर ये प्रकृति है, अर्थात इसका मतलब होता है प्राप्त करना। जब इसमें लेप प्रत्यय हम जोड़ देते हैं, उस लेप प्रत्यय को जोड़ने के बाद इसका स्वरूप एक प्राप्य जैसे बन जाता है और उस प्राप्य का अर्थ प्राप्त करना नहीं बल्कि प्राप्त करके ऐसा अर्थ बन जाता है। ठीक है, और ये तो प्रकृति और प्रत्यय का आप विभाजन देखें। इसमें आपने ये जो अ देखा, इसको आपको जानते ही हैं कि ये नए समास का अ है, अर्थात इससे पहले आपको नए लिख लेना है, बस यही है, नए प्र आप लेप, यही इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा। ठीक है, उसके बाद विद्वान, ये भी आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया भी है हमने, जब शब्दार्थ हम देख रहे थे उस समय भी आपको एक बार हमने बताया कि विद्वान जो है इसमें विद धातु है। ठीक है, इस विद धातु का अनेकों अर्थ होता है। इस समय आपको इस विद्वान शब्द में जो विद धातु है इसका जानना अर्थ लेना है ना, जानना। और विद से सत्री प्रत्यय होता है। ठीक है, और वस आदेश होता है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल होती है और यदि आपने इससे पहले भी प्रक्रियाओं को देखा होगा तो आपने बहुत अच्छे से इसको अनुभव किया होगा। अन्यथा आप लोग देखिए, विद जो धातु है उसका अर्थ जानना होता है, और जब आप देखिए अधिकतम आप कहीं पर वान वान देखते हैं, वान अथवा मान, किसी भी शब्द के बाद वान अथवा मान ऐसे स्थिति आती है, वहाँ पर आप तुरंत इसका अर्थ लगा लीजिए कि वाला है ना, वाला, इस अर्थ को आप जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आपने हनुमान चालीसा आपने पढ़ी होगी, उसको आप बोलते होंगे, वहाँ पर कई बार आता है विद्यावान गुणी अति चातुर, आता है। विद्यावान मतलब विद्या वाला, है ना। वान जो है उससे पहले वाला जो है उसके साथ वाला लगा दीजिए, विद्या वाला, है ना। धनवान, गुणवान, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, विद्वान, विद मतलब जानना और वान मतलब जानने वाला, कितना सरल है। उसके बाद गूढ़ा, इसका अर्थ आपको पता ही था कि गूढ़ मतलब होता है छुपा हुआ। इसमें गूढ़ जो है इसमें गुह धातु है, इससे त प्रत्यय होता है। ठीक है, जैसे लेप प्रत्यय मैंने आपको बताया था, इसका अर्थ भी भूत अर्थ होता है, अर्थात भूतकालिक अर्थ को बताता है ना, जो बीत गया उस अर्थ को बताता है, अर्थात प्राप्त करके, प्राप्त करने के बाद इस शब्द को हम लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर जो गूढ़ है इसमें जो त प्रत्यय हुआ है, आधा क फिर त, इस आधा क की इसको हटा दिया जाता है संस्कृत के व्याकरण के नियम के अनुसार और केवल त मात्र बचता है। ठीक है, इसको त उच्चारण किया जाता है क्योंकि त ही मात्र अवशेष लास्ट में बचता है अंत में, तो इससे गुह धातु से त प्रत्यय लग करके गूढ़ा यह शब्द बनता है। ठीक है, उसका मतलब होता है छिपा हुआ, अर्थात जो छिप चुका है उसको गूढ़ कहते हैं। ठीक है, मैं बताया आपको ये भी भूतकालिक होता है, अर्थात भूत अर्थ को बताता है। उसके बाद ततम, है ना, यहाँ पर क्या है, ततम। दूसरा, जब ये त प्रत्यय लगता है तो आप देखिए जहाँ पर आपको विसर्ग दिखे इस शब्द के बाद, आप समझिए ये पुल्लिंग का बोधक है, अर्थात किसी पुरुष को बता रहा है, किसी पुरुषवाचक शब्द को बता रहा है। जहाँ पर आपको आ ऐसा दिखेगा, उसके आगे आ की मात्रा दीर्घ आ दिखेगा, वहाँ पर आप समझिए ये स्त्रीलिंगवाचक शब्द की विवेचना हो रही है। ठीक है, जैसे गूढ़ा, इसको आप स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो गूढ़ा बन जाएगा। ठीक है, और यदि आप इसी को नपुंसक लिंग में देखेंगे, जैसे आपने कहा कि कोई फल है वो पत्तों के बीच पीछे छुप गया है, तो फल क्या है, फलम फले फलानी। यदि आपने शब्द रूप पढ़े होंगे तो फल एक नपुंसक लिंग शब्द है, उसका रूप बनता है फलम फले फलानी, अर्थात अम अंत में उसके होता है, उसको नपुंसक लिंग कहते हैं, अर्थात वो नपुंसक लिंग की विवेचना करता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो त प्रत्यय जिसमें हुआ है उसमें भी आप म आदि अंत में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, गूढ़म। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या है, गूढ़ा, अर्थात ये त प्रत्यय है और पुल्लिंग अर्थ में है, अर्थात छिपा हुआ। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का क्यों बताया, क्योंकि एक शब्द इसके बाद ततम है। क्या है, ततम। जो ततम है इसमें तन धातु है,
ठीक है। धातु में से तनु होती है, तनु विस्तारे धातु है, अर्थात विस्तार करना। ठीक, उससे केवल तन यह मात्र अवशेष बचता है ये संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार। और उसके बाद इसमें हम लोग त प्रत्यय कर लेते हैं तो ये ततम ऐसा बन जाता है। लेकिन कब बनेगा? जब यह किसी नपुंसक लिंगवाची किसी शब्द की विवेचना कर रहा होगा, किसी नपुंसक लिंग के बोध्य को बता रहा होगा। यहाँ पर जो ततम बोला, कहा कि यह संपूर्ण जो है ततोसी, उसी से है, अर्थात आप जो परमात्मा हैं, जो सब कुछ जानते हैं, जिससे संपूर्ण चराचर का उद्भव हुआ, जिसमें संपूर्ण चराचर पाला जाता है, पालित होता है, और जिसमें अंत में प्रयाण काल में, प्रलय काल में संपूर्ण जगत एक बार लीन भी हो जाता है, लय अवस्था में प्राप्त हो जाता है, वह जो है उसको, उसी से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो ततम जो है अर्थात तन, मैं बताया आपको, इससे विस्तार अर्थ इसका होता है। इसमें त प्रत्यय लग गया तो ततः बन जाएगा। क्या बनेगा? ततः। लेकिन यदि यह किसी नपुंसक लिंग शब्द के बोध को करा रहा होगा तो वहां पर हमने बताया था जैसे गूढ़म फलम, क्योंकि फल को बता रहा है तो गूढ़म, ऐसे ये विश्व को बता रहा है ना, तो सर्वम विश्वम, ये सब क्या है? नपुंसक लिंगवाची शब्द हैं, अर्थात उन्हीं को बता रहे हैं। तो ततम इसमें भी अम लग जाएगा क्योंकि उसी का विशेषण है, और जो जैसे लिंग एक विशेष्य में होता है वैसा ही लिंग विशेषण का हो जाता है। जैसे आप देखिए, आप बहुत सुंदर हैं और एक पुरुष हैं, हम क्या कहेंगे? सुंदरः बालकः, है ना। और यदि स्त्री है तो क्या कहेंगे? सुंदरी बालिका, है ना, कहेंगे कि नहीं? तो देखो शब्दों में भी अलग अलग पृथकता आई कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पर भी जो विशेषण होता है वह अपने विशेष्य के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। ऐसी ततम अर्थात सर्वम, जो संपूर्ण है, फैला हुआ, यहाँ पर तन से त प्रत्यय लग जाता है, ये ततम की विवेचना होती है। उसके बाद वेद्यम, अंत में एक वेद्यम है, ये आप लोग खुद भी एक बार इसका विवेचन करेंगे अथवा अपने बुद्धि से इस पर विचार करेंगे तो आप खुद भी जान सकते हैं। यदि आपको आए तो बहुत अच्छा आपका प्रयास रहेगा, अथवा इसमें भी आपको शब्दार्थ में इसका विवेचना इसकी मिलेगी। और यदि आपको तब भी ना आए तो आप अपने अध्यापकों से इस पर विचार करिए, उनसे इस प्रश्न को पूछिए कि ये जो वेद्यम शब्द है इसकी प्रकृति प्रत्यय, इसका विभाजन कैसे होगा, कैसी इसकी प्रकृति से प्रत्यय जोड़ करके वेद्यम इस शब्द की निष्पत्ति हुई। आप ऐसा उनसे प्रश्न करिए। यदि आपकी समस्या का वो समाधान न करें फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान हम दिए गए नंबरों के आधार पर निश्चित करेंगे। उसके बाद समास विग्रहम कुरुता, इसके बाद समास विग्रह है, अर्थात समास आपने सुना होगा। संधि जो होती है बच्चों वो किन्हीं वर्णों के बीच में होती है। ठीक है। संधि विच्छेद जब हम कर रहे थे कैसे कर रहे थे? जैसे नमामि अहम, तो मी अ इन दोनों को मिला करके अर्थात ई और अ को यह हो जाता है तो नमाम्यहम बन जाता है ना। लेकिन जब हम किन्हीं दो शब्दों को जोड़ देते हैं अथवा दो से अधिक शब्दों को जोड़ देते हैं और एक अनेक अर्थ को, अलग अर्थ को बताने वाला वह शब्द एक बन जाता है, उसको समास कहते हैं। ठीक है। समास किन्हीं दो शब्दों अथवा दो से अधिक शब्दों के बीच होता है, और किन्हीं वर्णों के बीच, दो या दो से अधिक वर्णों के बीच जो समागम होता है, जो सम्मेलन होता है, उसको संधि कहा जाता है। आप सीधे समझिए, समास विग्रहम कुरुत, अर्थात विग्रह अर्थात अलग अलग, जैसे विच्छेद अलग अलग करना, ऐसे विग्रह मतलब भी अलग अलग करना होता है। समास विग्रहम कुरुता, समास का विग्रह करिए। सर्वभूतेषु, इसका विग्रह क्या होगा? इससे ऊपर आपको समास शायद बताया होगा, तो सर्वेषु भूतेषु, है ना, इति सर्वभूतेषु, बहुत सारा आपने पढ़ा भी होगा। और मुझे लगता है कक्षा 6 से समास पर चर्चाएं होती रहती हैं, तो आप अच्छे से एक बार इसको फिर से अभी देख लीजिए, क्योंकि हमारी टीम आपको एक अच्छे से संस्कृत विषय का अध्ययन करने हेतु आपको अध्यापन करा रही है, और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सर्वेषु भूतेषु इति सर्वभूतेषु, तो सर्वेषु भूतेषु, ठीक है, सर्वभूतेषु। फिर है कर्माध्यक्षः। कर्माध्यक्ष बहुत सरल है, यदि आप इसका विग्रह न कर सकें तो आप इसका अर्थ बता सकते हैं कि कर्म का जो अध्यक्ष है ना, कर्म का जो अध्यक्ष है वो कौन है?
कर्माध्यक्ष है, तो इसको यदि हम इसका विग्रह करें संस्कृत में तो क्या करेंगे, कर्मणाम अध्यक्षः अथवा कर्मणः अध्यक्षः। जो कर्म का अध्यक्ष है, कर्म का स्वामी है। अध्यक्ष मतलब क्या होता है, स्वामी। लोकसभा अध्यक्ष है ना, विधानसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब स्वामी। उसका जो मेन प्रमुख जो उसका होता है, उस सभा का, उस सदन का, उसको अध्यक्ष कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कर्म का जो अध्यक्ष है, कर्म पर जो अपना स्वामित्व जमाए रहता है, उसको कर्माध्यक्ष कहते हैं। फिर है अनंत रूपः, है ना, तो क्या हो जाएगा, अनंतम रूपम यस्य सः, है ना, अनंतम रूपम यस्य सः, अनंत रूपः, जिसका रूप कैसा है, अनंत है, अर्थात ना उसका आदि है ना अंत है, ऐसा वो जो है वो अनंत रूप है। ठीक है। फिर क्या है, सर्वभूतादिभाषा, इसका भी ऐसे ही बनेगा। देखो सर्वभूतेषु जैसा बना है ऐसे ही इसमें बन जाएगा। सर्वभूतादिभाषा अर्थात सर्वेषां भूतानां अधिवासः, है ना, क्या बनेगा, सर्वेषां भूतानां अधिवासः, जो संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण प्राणियों का अधिवास है, आश्रय है, उसको सर्वभूतादिवासा कहते हैं, है ना। उसके बाद अमित विक्रमः, अब इसमें भी जैसे आपने यहाँ पर अनंतम रूपम यस्य सः, इसको आप बहुब्रीहि समास से जानते थे, आपको शायद याद होगा, आपने इससे पहले पढ़ा होगा। तो अमित विक्रमः जो है, इसमें भी ऐसा ही समास कुछ होगा। तो जैसे हम लोग करेंगे, अमितः विक्रमः यस्य सः, ठीक, अमितः विक्रमः यस्य सः। उसके बाद अंतिम जो आपका अभ्यास है उस तो हम देखें तो रिक्त स्थानानि, अंतिम नहीं चौथा, तो रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला है मा सद्गमय। यदि आपने पद्यों को याद किया है तो आप तुरंत इसको लिख सकते हैं। आपको बच्चों में बार बार कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, जिस स्वर में हम आपको एक बार याद कराते हैं, बार बार हम भी कहते हैं, आप उनको एक बार याद कर लीजिए। आप इस वीडियोज़ को सुनिए, ठीक है, ईयरफोन लगा करके कहीं भी आप जाएं, इसको सुनिए। आप सुनने से आपको खुद ही याद हो जाएगा और एक अच्छा उच्चारण आप करके उसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो यदि आपको याद रहेगा तो आप सीधे वहाँ पर समझेंगे कि माँ सद्गमय अर्थात असतो, असतो माँ सद्गमय, तो तुरंत आप यहाँ पर असतो लिख लेंगे। असतो माँ सद्गमय। उसके बाद तमसो माँ, बोलिए, ज्योतिर्गमय, है ना, तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योति र आधा। फिर उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें, नमः, श्लोक आप याद कर लीजिए, ये गीता का श्लोक है। नमः पुरस्ताद दथ पृष्ठतस्ते, यहाँ पर पुरस्ताद आ जाएगा। पुरस्ता, बस इतना, नमः पुरस्ताद दथ पृष्ठतस्ते। ठीक है, अर्थात आपके आगे से आपको प्रणाम है, आपके पीछे से आपको प्रणाम है, सभी दिशाओं से आपको प्रणाम है, क्योंकि आप सभी के क्या हैं, अभिवंद्य हैं, ऐसा अर्जुन कहते हैं। फिर है वेत्तासी, उसके बाद क्या है, वेत्तासी, उसके बाद वेद्यम, वेत्तासी के बाद वेद्यम, च परम, च धाम, बहुत सरल है, तो आप एक बार इसको याद कर लीजिए, वेत्तासी वेद्यम च परम च धाम। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो अधोनिर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुतः। आप अधोनिर्दिष्ट जो पद हैं, शब्द हैं, इनके प्रयोग से आप अपने से एक एक वाक्य संस्कृत में बनाइए। आप लोग खुद बना सकते हैं और इससे पहले भी आपने अनेकों वाक्य संस्कृत के बनाए हैं, तो आप लोग प्रयास करेंगे और हम भी आपके साथ
आपकी सहायता करेंगे। बिभेति, है ना। तो जैसे बच्चों कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि आपको एक शब्द से एक वाक्य का निर्माण करना है और संस्कृत में करना है, तो अधिकतम आपके पाठ्यक्रम से ही उन शब्दों को दिया जाता है। आपके पाठ्यक्रम में जो श्लोक हैं, पद्य हैं, उन्हीं से एक शब्द को दिया जाता है और उससे आपको एक वाक्य का निर्माण करना होता है। आपको यदि संस्कृत नहीं आती है, संस्कृत बनाना आपको नहीं आता है, तो आप उस पद्य में जो क्रिया है उस क्रिया को उसी शब्द से जोड़ लीजिए, बहुत सरल है। यदि ऐसा मिल जाए तो आपको वाक्य बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर है बिभेति अर्थात विद्वान विभेति। अरे कौन नहीं डरता है भाई, तो आप सीधे बोल दीजिए विद्वान न विभेति अथवा विद्वान विभेति। विद्वान डर जाता है, तो वाक्य तो आपका सही हो जाएगा, हो जाएगा विद्वान न बिभेति निवर्तते, है ना, निवर्तते। वैसे निवर्तते यहाँ पर निवर्तन्ते होना चाहिए, तो सीधे आप लिख दीजिए वाचः निवर्तन्ते। ठीक है, वाचः निवर्तन्ते। ठीक है, और यदि एक निवर्तते ही कहीं पे मिलता है तो आप वाणी निवर्तते लिख दीजिए, वाणी निवर्तते अर्थात वाणी अवरुद्ध हो जाया करती है, और बहुत सारी हैं तो वाचः निवर्तन्ते आप वहाँ पर क्रियापद को भी बहुवचन में रख दीजिए। फिर वेत्ता, वेत्ता अर्थात आपको पता है, अर्थात जो जानने वाला होता है उसको वेत्ता कहते हैं, है ना। और संस्कृत की एक महत्ता है कि एक ही अर्थ को हजारों प्रकार से हम बोल सकते हैं, एक ही अर्थ को हजारों शब्दों से हम लोग बता सकते हैं। यदि आप भी संस्कृत पढ़ेंगे तो आप भी एक दिन अनेकों अर्थों को, अनेकों शब्दों से एक शब्द, एक अर्थ को बताने के लिए अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तब हमारी टीम जैसे आपको बताएगी, जैसे गाइड करेगी, आप ऐसा पढ़ेंगे तब। वेत्ता अर्थात जानने वाला। फिर क्या, वेत्तासि वेद्यम, तो त्वम वेत्ता असि, बहुत सरल, त्वम वेत्ता असि, तुम क्या हो, वेत्ता हो, तुम जानने वाले हो। उसके बाद सर्वतः, सर्वतः क्या है, सभी प्रकार से, है ना। सर्वतः ईश्वरः सर्वतः अस्ति, बहुत सरल है। ईश्वर आपके चारों तरफ है कि नहीं, सभी जगह है कि नहीं, तो ईश्वरः सर्वतः अस्ति। आपको नया क्रियापद भी नहीं लाना है, धातु भी आपको बहुत सरल है कि अस्ति मतलब है। ईश्वर अर्थात ईश्वर, सर्वतः सभी प्रकार से, सभी जगह है। नमः, ये बहुत सरल है, आपको बहुत बार हमने आपको बता दिया कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाया करती है ना। जैसे हमने भगवान का वंदन करते हैं तो हम क्या करते हैं, श्री कृष्णाय नमः, है ना, गणपतये नमः, गणेशाय नमः। यहाँ पर कोई भी वाक्य आप बना दीजिए, अर्थात जैसे हमने गणेशाय नमः लिख दिया, गणेशाय नमः। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्नोत्तरी है ये संपन्नता की ओर जाती है। और अंत में आपको कुछ योग्यता विस्तार इन्होंने बताया, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। आपने पढ़ लिया वही इसमें होगा। उपनिषद वैदिक साहित्य के ज्ञान कांड को प्रकाशित करती है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो उपनिषद होते हैं वो सभी वेद के ज्ञान को बहुत सरलतम रूप से हम हमारे समक्ष रखते हैं, क्योंकि वेदों के अर्थ को जानना एक साधारण व्यक्ति के द्वारा बिल्कुल बहुत असंभव हो जाता है। और उस अर्थ को यदि एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण संस्कृत का अध्येता यदि उसको जान पाए, उसको उपनिषद का अनुगमन करना चाहिए। तो कहते हैं कि उपनिषद जो होते हैं वो वैदिक साहित्य के ज्ञान कांड को प्रकाशित करते हैं, अर्थात वैदिक साहित्य, वेदों का जो ज्ञान है उसको बताने के लिए उपनिषद अपने लिपिबद्ध रूप से कार्य करते हैं। उसके बाद विभिन्न वैदिक संहिताओं के अंतर्गत इसका विकास हुआ है। और जो उपनिषद साहित्य है अथवा वैदिक साहित्य है, उसका वैदिक संहिताएं, अनेकों वैदिक संहिताएं हैं। संहिताएं अर्थात जिसमें वेदों के भागों को बताया जाता है, वेदों के जिसमें व्याख्यान किए गए हैं, वो संहिताएं जो हैं उनके भाग हैं। उनमें इन
वैदिक साहित्य के विकास को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, उपनिषदों के ज्ञान को बहुत अच्छे से दर्शाया गया। प्रमुख 10 उपनिषदों को हम इस प्रकार विभक्त करते हैं, और प्रमुख जो उपनिषद हैं वो 10 प्रकार के हैं, उनको हम इस प्रकार विभक्त करते हैं। अर्थात प्रत्येक जो उपनिषद होता है वो किसी न किसी वेद से सम्मिलित होता है, किसी वेद से संबंधित होता है। अर्थात ये सारे उपनिषद किसी एक ही वेद से नहीं होते हैं। आपने सुना होगा कि 4 वेद हमारे वैदिक साहित्य में होते हैं जो प्रमुख रूप से माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन सभी वेदों के अपने अपने कुछ उपनिषद होते हैं, आपको वो लिख लेने हैं। हो सकता है कि आपको इनसे कुछ प्रश्न पूछ लिया जाए, है ना, क्योंकि आपकी जो कक्षा है 9th है और इसमें हो सकता है कि आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। तो आप एक बार इनको देख लीजिए। पहला है ऋग्वेद से संबंध ऐतरेय। ऋग्वेद से संबंधित एक उपनिषद है, उसका नाम ऐतरेय उपनिषद है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के भी 2 भेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। पहला शुक्ल यजुर्वेद जो है उससे संबंधित ईशावास्य तथा बृहदारण्यक, अर्थात ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद उस शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। उसके बाद ये 2 उपनिषद और हुए। फिर कृष्ण यजुर्वेद, मैंने आपको बताया था यजुर्वेद के 2 भेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद से ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद दोनों लिए। उसके बाद जो कृष्ण यजुर्वेद है उससे संबंधित तैत्तरीय उपनिषद और कठ उपनिषद, ये दोनों संबंधित माने जाते हैं। तैत्तरीय उपनिषद और कठ उपनिषद जो है, कठोपनिषद जिसको कहते हैं, जिसका नाम कठ है, वह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। उसके बाद सामवेद से संबंधित केन तथा छांदोग्य, अर्थात सामवेद से संबंधित केनोपनिषद जिसका नाम केन है, और दूसरा छांदोग्य उपनिषद कहा जाता है। अंतिम अथर्ववेद से संबंधित मुंडक उपनिषद, अर्थात मुंडक एक उपनिषद है, मांडुक्य एक उपनिषद का दूसरा नाम है, मुंडक, मांडुक्य तथा प्रश्न, ये तीनों उपनिषद जो हैं ये अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। उसके बाद बृहदारण्यक और छांदोग्य प्रायः समान आकार की सबसे बड़ी उपनिषद है। ठीक है, और बृहदारण्यक आपको पता ही है कि बृहदारण्यक का नाम ही है बृहदारण्यक, बृहद मतलब बहुत बड़ा, है ना, बृहदारण्यक। और दूसरा छांदोग्य उपनिषद जो है, जो कि सामवेद का है, इसमें सबसे ज़्यादा मंत्र हैं, सबसे ज़्यादा इनका आकार है, इस दृष्टि से ये सबसे बड़े हैं। मांडुक्य सबसे छोटी उपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटी है। प्रश्न आ सकता है कि सबसे बड़ा उपनिषद वैदिक साहित्य में कौन सा है। आप समझ सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद सबसे छोटा, मांडुक्य उपनिषद जिसमें केवल 12 वाक्य या 12 मंत्र हैं। ठीक है, जो सबसे छोटा मंत्रों से युक्त जो उपनिषद है वो मांडुक्य उपनिषद है, जिसमें कि 12 वाक्य अथवा 12 मंत्र हैं। उसके बाद उपनिषदों में सामान्यतः ब्रह्म, आत्मा, अद्वैत, एक ही तत्व से सब कुछ निकला, सृष्टि, प्राण, कर्म सिद्धांत, कर्म का फल मिलना, वैराग्य, ज्ञान आदि के उपदेश हैं। दार्शनिक दृष्टि से ये विश्व भर में महत्वपूर्ण मानी गई हैं। अर्थात कह रहे हैं कि उपनिषदों में क्या है भाई, उपनिषदों में कहा कि ब्रह्म, आत्मा, अर्थात यह आत्मा जो है यही वास्तविकता में सत्य है। हमारा जो शरीर है ये नश्वर है, ये एक दिन नष्ट हो जाता है, एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन जो आत्मा है ये हमेशा जीती है, इसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। यह आत्मा उस ईश्वर से आती है और फिर उसी में लय हो जाती है। इस प्रकार का चिंतन दार्शनिक दृष्टि से उन उपनिषदों में किया गया। उसके बाद भगवत गीता, ये तो उपनिषदों की बात आई, फिर भगवत गीता में बता रहे हैं कि भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 25 से 42 अध्याय में कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदिष्ट ग्रंथ है। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया भी था कि जो भगवत गीता है वो महाभारत से ली गई है, और उस महाभारत के भी भीष्म पर्व से, है ना, 25 से 42 अध्याय तक यहाँ पर भीष्म पर्व जो है इसमें श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया गया, जो कि भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदिष्ट ज्ञान है। उसके बाद 18 अध्यायों में विभक्त इसमें 700 श्लोक हैं, और इसमें 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18। जैसे पुराण कितने 18 हैं, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता जो एक ग्रंथ है इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। निराश व्यक्ति को जीवन में कर्म के प्रति प्रवृत्त करना इसका उद्देश्य है, और अर्थात कर्म का सिद्धांत, कर्म कैसा करना चाहिए, किस प्रकार हमारे द्वारा अच्छा कर्म किया जाएगा, हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी, इस सभी प्रकार के सिद्धांतों को, इस सभी प्रकार के ज्ञान को बताना श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत प्रकार से समझाया है, जो कि आप समझ सकते हैं कि
18 अध्याय और 700 श्लोक कितनी बड़ी एक संख्या होती है और कितने उपदेश उन्होंने उनको दिए होंगे, क्योंकि संस्कृत की महत्ता है, एक पद्य में, एक श्लोक में बहुत बड़े अर्थ को छिपाने की सामर्थ्य होती है। तो 700 श्लोक में कितना बड़ा अर्थ छुपा होगा। उसके बाद प्राचीन काल से ही इसका महत्व रहा है। वर्तमान युग में बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी तथा विनोबा भावे ने स्वतंत्र व्याख्याएं लिखकर इसका बहुत प्रचार किया। स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों ने गीता को अपना पाथेय बनाया था। कहते हैं कि भाई इससे पहले प्राचीन युग जो था उसमें जो श्रीमद् भगवद गीता है उसको महाभारत से लिया गया है और उसने कर्म के सिद्धांत का वर्णन किया। अनेक प्रकार से कर्म को किस प्रकार किया जाता है, कर्म ही पूजा है, यही सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता से ही उद्धृत है, उससे ही निकला है। और उसके बाद आधुनिक काल में उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे इत्यादि दार्शनिकों ने इस श्रीमद् भगवद गीता पर आलोचना की, उसके सिद्धांतों पर दृष्टिकोण रखा और अपने विचारों को व्यक्त किया। बच्चों आज इतना ही, और आपकी कक्षा में जो प्रथम अध्याय है आज संपूर्ण होता है। हम आपके मंगल की कामना करते हैं। धन्यवाद।